हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस जो कि चैप्टर 2 है। बीएनएस जो कि चैप्टर 2 है। कल हमने चैप्टर 2 की जगह केस लॉ की क्लास लगाई थी, जो कि आज से नियमावली पर डे जो है हमारी बीएनएस की क्लास चलेगी जब तक बीएनएस खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी बीएनएस की क्लास है जो कि चैप्टर 2 है। बीएनएस की क्लास है चैप्टर 2 है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एक एक धारा आसान भाषा में। एक एक धारा आसान भाषा में बात करेंगे, जो कि पार्ट 1 है वीडियो। चैप्टर 3 सॉरी चैप्टर 2 चैप्टर फर्स्ट का हमने जो है 3 वीडियो करवाई हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, उसमें चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट है, एकदम आसान भाषा में। तो आज हमारा है चैप्टर 2 जो कि ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, वीडियो पार्ट फर्स्ट है। ठीक, इसमें हम एक एक धारा आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में बात करने वाले हैं। तो हमने आप सबको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेयर एक्ट लेके जरूर बैठना है। ठीक, बेयर एक्ट लेके जरूर बैठना है, जिसमें या आप आसानी से समझ सकें क्लास को और कंटेंट को भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर। और हमने जैसे कि हम आप सबको पर डे डेली सूचित करते हैं, यह क्लास किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह एलएलबी स्टूडेंट के लिए है, एपीओ जुडिस मतलब जो तैयारी कर रहे हैं एपीओ की, एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट, अदर एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए आदि। जिस एग्जाम का ये सिलेबस मतलब जिस जिस एग्जाम में आता है वह हर एक एग्जाम के लिए यह काफी मोर देन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास के हम शुरू करते हैं आगे। तो हम बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है, दंडों के विषय में। अध्याय 2 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, अध्याय 2 दंडों के विषय में। ठीक है, दंडों के विषय में, सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। ठीक है, जो कि हम बात करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे दंड कितने प्रकार के होते हैं। दंड कितने प्रकार के होते हैं, धारा 4। ठीक, सेक्शन 3 हमारा हो चुका है। ठीक, 1 to 3 हो चुका है। आज हमारा चैप्टर 2 है और सेक्शन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। ठीक, जो कि इसमें बात हो रही है दंड के प्रकार के बारे में। सेक्शन 4 धारा 4 में दंड के प्रकार के बारे में बात हो रही है, दंड के प्रकार के बारे में बात हो रही है। तो दंड कितने प्रकार के होते हैं, किसको किसको मालूम है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसको किसको मालूम है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दंड कितने प्रकार के होते हैं, आप सब लोग बताइए कमेंट करके। दंड कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए भाई। दंड कितने प्रकार के होते हैं, आप सब बताइए जल्दी। तो दंड 5 प्रकार के होते हैं। दंड 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हम एक एक धारा मतलब एक एक दंड के बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, मृत्यु दंड। पहला क्या है, धारा 4 दंड के प्रकार है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक, उसके बाद पहला क्या है, धारा दंड के प्रकार जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या है हमारा यहाँ पे, तो मृत्युदंड है। पहला मृत्युदंड है जिसे हम डेथ कहते हैं, पहला मृत्यु दंड है। ठीक है, जिसे हम डेथ कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, ठीक है, यह दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है, आजीवन कारावास है। ठीक, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रोचमेंट। ठीक, इम्प्रीसमेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पे। तीसरा क्या है, कारावास। तीसरा क्या है, कारावास। तीसरा कारावास है। पहला क्या है, पहला है हमारा मृत्युदंड। दूसरा क्या है, दूसरा है आजीवन कारावास है। ठीक, पहला प्रकार क्या है, दंड 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मृत्युदंड, दूसरा प्रकार क्या है, आजीवन कारावास है। ठीक, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कारावास है। तीसरा प्रकार क्या है, कारावास है। ठीक, तीसरा क्या है, कारावास है, जो कि यहाँ पे हम बात करते हैं कारावास है। कारावास कितने प्रकार के होते हैं, कारावास 2 प्रकार के होते हैं। कारावास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारावास 2 प्रकार के होते हैं। कठोर कारा सॉरी कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कठोर और सादा। ठीक है, कठोर और सादा कारावास। ठीक, कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कठोर कारावास और एक सादा कारावास। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। ठीक, चौथा प्रकार
चौथा प्रकार क्या है हमारा? चौथा प्रकार है संपत्ति की जप्ती। चौथा प्रकार है संपत्ति की जप्ती, संपत्ति की जप्ती, ठीक है। और पांचवा क्या है? सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। पांचवा प्रकार है हमारा सामुदायिक सेवा। पहला प्रकार है हमारा मृत्युदंड, पहला प्रकार है मृत्यु दंड। दूसरा है आजीवन कारावास। तीसरा है कारावास। कारावास दो प्रकार के होते हैं, कठोर कारावास और सादा कारावास, ठीक है। और उसके बाद चौथा प्रकार है हमारा संपत्ति की जप्ती, संपत्ति की जप्ती है, ठीक। और पांचवा क्या है? सामुदायिक सेवा, ठीक, सामुदायिक सेवा है। आगे बात करते हैं हम। सामुदायिक सेवा यह उपबंध बिजनेस में नया जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि क्या है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सामुदायिक सेवा यह उपबंध बिजनेस में नया जोड़ा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा भाई, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं इसको, जो कि सामुदायिक सेवा है यह बिजनेस में नया जोड़ा गया है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है समझने से रिलेटेड तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक, आपको रिप्लाई आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे हमारा धारा 5, धारा 5, धारा 5 क्या है? धारा 5 है दंडादेशों का लघुकरण, दंडादेशों का लघुकरण, दंडादेशों का लघुकरण है, धारा 5 है। धारा 5 क्या है? दंडादेशों का लघुकरण है। इसमें हम बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है धारा 5 में लघुकरण में। इसमें सजा को कम करना, ठीक, धारा 5 में इसमें सजा को कम करना, ठीक। दूसरा अधिकार समुचित सरकार, केंद्र या राज्य सरकार। आगे बात करेंगे इसमें। शर्त अपराधी की सम्मति के बिना दंड बदल सकती है। इसमें दिया गया है, इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट में दिया गया है यहाँ पे सजा को कम करना, ठीक, सजा को कम करना। और अधिकार समुचित सरकार या केंद्र सरकार, केंद्र राज्य, ठीक। उसके बाद शर्त अपनी सम्मति के बिना, अपनी सम्मति के बिना भी दंड बदल सकती है यहाँ पे, ठीक। और आगे बात करेंगे धारा 7। धारा 7 क्या है? कारावास की प्रकृति, कारावास की प्रकृति है, ठीक, कारावास की प्रकृति है, ठीक। धारा 7 इसमें क्या दिया गया है? संपूर्ण दंड, संपूर्ण दंड या उसका भाग कठिन या सादा करवा होगा, ठीक है, निर्णय न्यायालय देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम धारा 8 के बारे में बात करेंगे। धारा 8 क्या है हमारा? जुर्माने की रकम। धारा 8 जुर्माने की रकम है। धारा 8 जुर्माने की रकम है, जिसमें क्या है? यह राशि निश्चित नहीं, न्यायालय अपराध के अनुसार तय करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे जुर्माना, जैसे कि कहीं कहीं पे अगर अपराध करते हैं तो आपको कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाया जाता है। जैसे आपको 5 साल की सजा हुई तो उसके साथ में आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है, ठीक है। वही यहाँ पे जुर्माने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे यह राशि निश्चित नहीं है, यह राशि निश्चित नहीं है, यह न्यायालय के अनुसार तय होता है कि आपको कितनी राशि देनी है विपक्षी को, ठीक है। वही यहाँ पे धारा 4 के बारे में बात हो रही है। जुर्माना असीमित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं, ठीक है। जुर्माना जो होगा आपके हैसियत के अकॉर्डिंग ही होगा, उससे ज्यादा नहीं कि आप अपनी किडनी बेचें, घर बेचें, ऐसा कुछ नहीं है। सीमित समय, सीमित ही रहेगा देने के लिए आपको, ठीक है। वही यहाँ पे धारा 4 में, सॉरी धारा 7 में बात हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे धारा 8 के 2 में। धारा 8 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कारावास प्लस जुर्माना वाले केस, कारावास प्लस जुर्माना वाले केस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो कि क्या है? धारा 8 सब क्लॉज 2 है। जुर्माना ना भरने पर अलग से कारावास मिलेगा। अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको अलग से सजा मिल सकती है, ठीक है। अलग से जो आपको सजा सुनाई गई है उसके अलावा आपको सजा मिलेगी अगर आप जुर्माना नहीं दे सकते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे यही बात हुई है। अब बात करते हैं हम, बात करेंगे धारा 8 के सब क्लॉज 3 की, जिसमें है गणना। धारा 8 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है गणना, ठीक है। जुर्माना ना भरने पर, जुर्माना ना भरने पर कारावास 1/4 अर्थात 1/4 का अतिरिक्त दंड आपको काटना पड़ेगा, सजा 1/4 भाग दंड आपको अलग से काटना पड़ेगा अगर आप जो है जुर्माना नहीं दे पाते हैं तब। यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। धारा 8 के सब क्लॉज
3 में। आगे बात करते हैं यहाँ पे सजा, जो कि उसी में है, धारा 8 के सब क्लॉज 3 में ही है। सजा 20 वर्ष कारावास प्लस 10,000 जुर्माना। 20 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना। स्थिति क्या रहेगी? अपराधी ने जुर्माना नहीं भरा है। अपराधी ने अगर जुर्माना नहीं भरा है तो दंड 20 वर्ष का 1/4 भाग 5 वर्ष अतिरिक्त सजा। जैसे कि मान लीजिए आपको 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की सजा हुई है और आपको आपके ऊपर दंड भी लगाया गया है, ठीक, जुर्माना भी लगाया गया है कि आप जो है 10,000 रुपए आप विपक्षी को देना होगा आपको। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो जो 20 साल का आपको कारावास सजा हुई है उसमें उसका 1/4 और उसमें ऐड कर लो, अर्थात 5 साल आपको एक्स्ट्रा, 5 साल आपको एक्स्ट्रा मतलब अलग से अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है, वही इसके बारे में बात हो रही है किसमें? धारा 8 के सब क्लॉज 3 में। अब हम बात करेंगे धारा 8 के सब क्लास 4 में और धारा 8 के सब क्लास 5 में। यह केवल जुर्माना सामुदायिक सेवा न करने पर सजा सादा या कठोर हो सकती है। धारा 8 के सब क्लास 4 और धारा 8 के सब क्लास 5 में यह बताया जा रहा है, अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं, जुर्माना नहीं देते हैं, केवल जुर्माना सामुदायिक सेवा करने पर सजा सादा या कठोर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, सादा सजा सादा या कठोर हो सकती है। आगे बात करेंगे धारा 8 छा का धारा 8 के सब क्लॉज 6 का के बारे में बात करेंगे। यदि जुर्माना ना देने के कारण, यदि जुर्माना न देने के कारण कारावास दिया गया है तो जैसे ही जुर्माने का भुगतान हो जाता है या विधि द्वारा उसकी वसूली हो जाती है, वह कारावास समाप्त हो जाएगा, वह कारावास समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि यदि जुर्माना न देने के कारण, यदि जुर्माना न देने के कारण कारावास दिया है तो जैसे ही जुर्माने का क्या होगा? भुगतान हो जाता है या विधि द्वारा उसकी वसूली हो जाती है तो कारावास समाप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा 8 सब क्लॉज 6 का खा। ठीक है, यदि डिफॉल्ट कारावास की अवधि पूरी होने से पहले जुर्माने का कुछ भाग जमा कर दिया जाता है, जुर्माने का कुछ भाग अलग कर दिया जाता है या वसूल हो जाता है और जितनी अवधि की सजा भुगत ली गई है वह शेष बकाया जुर्माने के अनुपात में कम नहीं है तो शेष कारावास भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है डिफॉल्ट कारावास की अवधि पूरी होने से पहले जुर्माने का कुछ भाग जमा कर दिया जाता है, ठीक है, या वसूल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको सजा हुई है उसके साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, अगर आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी साल की सजा हुई है उसका 1/4 भाग आपको अलग से सजा काटनी होगी। अगर आप जुर्माना दे देते हैं तो आपको हो सकता है कि सजा थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे धारा 8 का सब क्लॉज 7 का प्रावधान। ठीक है, इसमें दिया गया जुर्माना, फाइन या उसका जो भाग बकाया अनपेड रह गया है उससे सजा सुनाए जाने की तारीख से 6 वर्ष के भीतर कभी भी वसूल किया जा सकता है। ठीक है, जो अगर आपको सजा भी हो गई है और आपको जुर्माना भी देना है तो आप समय मांग सकते हैं कि मैं इतने समय में जुर्माना दे दूंगा। अगर तब भी नहीं दे सकते हैं तो न्यायालय जो है आपसे जुर्माना ले लेगा, अगर आपकी सजा भी पूरी हो जाएगी फिर भी आपसे वसूल लेगा। ठीक है, वही यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। यदि दोषी को 6 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की, लाइन को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेन पॉइंट लाइन है जो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल टाइप में है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यदि दोषी को 6 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा हुई है, 6 वर्ष से अधिक की कारावास हुई है तो जुर्माना उसकी कारावास अवधि समाप्त होने से पहले तक किसी समय वसूल किया जा सकता है। जुर्माना उसकी कारावास अवधि समाप्त होने से पहले वसूल की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ठीक, आगे बात करेंगे दोषी की मृत्यु
मृत्यु हो जाने पर, अगर जो दोषी है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ऐसे उत्तरदायी संपत्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति ए है, उसको सजा हुई है, सजा भी हुई है, उसके ऊपर जुर्माना में 10,000 लगाया गया है, 20,000 जो भी लगाया जाए, अगर सजा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए जेल में ही, तो क्या होगा, उसकी संपत्ति से जुर्माना देना होगा। ये नहीं कि मर गया जुर्माना उसका माफ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जुर्माना देना पड़ेगा, चाहे ऐसे दीजिए, चाहे घर बेच के दें, चाहे जो करके दें, जुर्माना देना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, आगे बात करते हैं। धारा 9, कई अपराधों का मिलन। धारा 9 कई अपराधों का मिलन है। धारा 9 क्या है, कई अपराधों का मिलन। ठीक, धारा 9 कई अपराधों का मिलन। धारा 9 जो है कई अपराधों के मिलन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। लाठी एक बार मारा या 10 बार, सजा मारने की गिनकर नहीं होती है। अगर यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे लाठी गिनकर मारे, 10 बार मारे, 20 बार मारे, 25 बार मारे, लेकिन सजा जो है, सजा गिनकर नहीं होगी, सजा एक ही बार होगी। 5 साल 10 साल जैसे भी स्थिति रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। यहाँ पे वही बात हो रही है कि कोई व्यक्ति अगर आपको एक लाठी मारे या 10 लाठी मारे, सजा यहाँ पे गिन के नहीं होगी, सजा जो है एक ही होगी, जो आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसे आप उसमें केस दायर होगा आपका, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बीच बचाव करने वालों को मारा। अगर कोई व्यक्ति बीच में आ रहा है बचाने के लिए, अगर उसको भी लग गई, तो सजा जो है दुगनी हो जाएगी। अगर 10 साल की सजा थी, तो 20 साल की सजा हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वही बात हो रही है, किसमें, धारा 9 में, कई अपराधों का मिलन। कई अपराधों का मिलन, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 11 की, जो एकांत प्रतिरोध है। धारा 11 एकांत प्रतिरोध। एकांत प्रतिरोध का मतलब, एकांत का मतलब हो गया अकेले, एकांत का मतलब हो गया, एकांत का मतलब हो गया अकेले। ठीक है, अकेले, जैसे बोलते हैं ना, काल कोठरी, काल कोठरी में बंद कर देंगे, वहां कोई नहीं रहेगा, वही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एकांत प्रतिरोध धारा 11 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है धारा 11, एकांत प्रतिरोध। ठीक है, एकांत प्रतिरोध है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, केवल कठोर कारावास में दिया जाता है। ठीक है, जो धारा 11 है, एकांत प्रतिरोध या केवल कठोर कारावास में दिया जाता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, मीन्स कठोर कारावास बात हो रही है। जैसे 6 माह तक, जैसे आपको 6 महीने की सजा हुई है, 6 महीने की सजा हुई है, तो उसमें आपको 1 महीने एकांत जेल में बंद रहना पड़ेगा। एकांत कारावास होगी आपको 6 महीने में, 1 महीने के लिए आपको एकांत कारावास में रखा जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ खाना दिया जाएगा, पानी और रहने की सुविधा, मतलब काल कोठरी जिसे होती नहीं है, कोई आपके पास आसपास कोई नहीं रहेगा बातचीत करने के लिए, आप स्वयं अकेले ही रहेंगे 1 महीना, उसी को कहते हैं एकांत प्रतिरोध। ठीक है, जो कि धारा 11 सेक्शन 11 में बात हो रही है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है, देखिए 6 माह तक की सजा में 1 माह तक आपको एकांत कारावास होगी। अगर 6 माह से 1 वर्ष की सजा हुई है, तो आपको 2 माह तक एकांत प्रतिरोध की सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा 12 एकांत की अवधि। एकांत की अवधि के बारे में बात करते हैं, धारा 12। धारा 12 एकांत अवधि के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है हमारे ये सब। धारा 12 एकांत की अवधि, एक बार में अधिकतम 14 दिन, एक बार में अधिकतम 14 दिन। जैसे कि बात करते हैं, यदि सजा 3 माह से ज्यादा है, यदि सजा 3 माह से 3 महीने से सजा ज्यादा है, तो 1 महीने में अधिकतम 7 दिन, या 1 महीने में अधिकतम 7 दिन आपको एकांत रहना पड़ेगा। एकांत मतलब एकदम अकेले रहना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं धारा 13 के बारे में। धारा 13 क्या है, दोबारा अपराध। धारा 13 क्या है, धारा 13 है हमारा दोबारा अपराध। ठीक है, धारा 13 दोबारा अपराध, इसके बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे, अध्याय 10, अध्याय 10 नकली सिक्के, और अध्याय 17, अध्याय 10 नकली सिक्के, और अध्याय 17 संपत्ति दंगा।
संपत्ति दंगा के बारे में, ठीक है। शर्त यहाँ पे क्या है, पहले 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष की सजा हो चुकी हो, अगर 3 वर्ष प्लस की सजा हो चुकी हो, दोबारा करने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का सजा हो सकती है। अगर आप एक बार सजा काट चुके हैं, आप फिर क्राइम करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो सजा होगी उसमें कुछ सजा जो है मतलब जैसे कि कुछ ईयर उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, कि क्योंकि आपको एक बार सजा हुई है, सजा हो चुकी है, आप सजा काट चुके हैं, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसमें आपके लिए एक्स्ट्रा सजा का प्रावधान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही बात हो रही है धारा 13 में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं आप सबको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की आप सबको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सब कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको यहाँ समझ में आ रहा होगा, और हमने बार बार आप सबको यही बताते हैं कि सबसे जरूरी है बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट लेके नहीं बैठेंगे तो भाई आपके लिए फिर बिजनेस पढ़ना बेकार है, आप सबको बिजनेस पढ़ना बेकार है। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप सबको अच्छे से बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस के बारे में महारत हासिल करनी है, तो बेरेट लेना बहुत जरूरी है, मोर देन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेरेट। बिना बेरेट के आप बिजनेस पढ़ नहीं सकते हैं, चाहे जो नोट्स ले लें, चाहे जहां से मंगा लें, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको या वीडियो को अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे हम आप सबके लिए और अच्छे से मेहनत करें और बढ़िया कंटेंट लेके आएं। इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।